क्लास 9th चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल। जो चैप्टर क्वाड्रिलेटरल है, हमने पहली जो इंट्रोडक्शन था पहला वो अच्छे से किया है। तो उसके बाद आती है एक्सरसाइज। हमने थ्योरम प्रूव कर ली थी, क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सारे करे थे अच्छे से। एक्सरसाइज 8.1 8.1 का पहला सवाल तो बड़ा सिंपल है। 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल रेशियो में गिवन है, हमें ऑल एंगल्स फाइंड करना है। तो रेशियो का एंगल हम x में ले लेंगे, देन सम ऑफ द 4 एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 360 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ diagonals of a parallelogram are equal, show that it is a rectangle। ये क्वेश्चन हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल गिवन है, हमें प्रूव करना है इट इज अ रेक्टेंगल। मैंने पहली वीडियो में जब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बताया था, अगर हमें पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी प्रूव करना तो एक ही आपने दिमाग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिमाग में रखना है कि जब भी पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल बनाना तो हमें एक एंगल 90 प्रूव करना। इफ द वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90 देन इट इज रेक्टेंगल। देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये इसमें डायगोनल्स इक्वल है। दिस इज पैरेललोग्राम, नेम ऑफ द पैरेललोग्राम इज ABCD एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। दिस इज गिवन। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। ज्योमेट्री का जब भी कोई भी सम करोगे, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ये चीजें बड़ी जरूरी होती है, बहुत जरूरी है, लिखनी होती है। गिवन है ABCD is a parallelogram and AC diagonal AC equal to diagonal BD. This is given. AC is equal to BD. To prove ABCD is a rectangle. प्रूफ। अब देखिए भाई, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम एक एंगल 90 लेना है। कैसे ले आएंगे? हम क्या करेंगे, ये जो बेस ट्रायंगल है ABC और BAD, इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। क्राइटेरिया कन्ग्रेंसी का नंबर 1 ABAB कॉमन, नंबर 1 AC इज इक्वल टू BD गिवन। तीसरा क्राइटेरिया AD इज इक्वल टू BC ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ट्रिपल एस से कन्ग्रेंट। इफ कन्ग्रेंट देन इस ट्रायंगल का देखिए, इस ट्रायंगल का एंगल B दिस वन एंगल है, और इस ट्रायंगल का एंगल A दिस आर इक्वल बाय CPCT। इफ एंगल A इक्वल एंगल B by CPCT, then this line is parallel to this because it is a parallelogram. Thus angle A plus angle B is equal to 180. Reason is sum of co-interior angle is 180. But both angles are equal. Twice of any one, it becomes 90. Then rectangle. In triangle ABC and triangle BAD, करिए कन्ग्रेंट प्रूफ। AB इक्वल टू AB कॉमन एंड AC इज इक्वल टू BD गिवन, ये वाला। थर्ड क्राइटेरिया है AD इज इक्वल टू BC ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। Congruent triangle ABC congruent to triangle BAD by SS congruency। तो एंगल A is equal to angle B by CPCT। If angle A and B are equal,
then we use the relation angle A plus angle B is equal to 180. Reason is sum of co-interior angle. Sum of co-interior angle. Interior angles. But angle A plus B, because these two lines are parallel, then sum of the interior angle is always 180. But both, sum is 180, but both angle A and B are equal. Then you can take twice of any one. Twice of A or twice of B, any one. 180, you can take twice of B. Because A and B are equal. Twice of any one. A is equal to 180 upon 2, 90. अब देखिए अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है, अगर सारे 90 कैसे आ जाएंगे? अगर एंगल ए 90 है, हम जानते हैं अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सी बी क्या हो गया 90. हमें ये मालूम है सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल 180 है, हमने लाइन जर एंगल में करा हुआ है. ए प्लस बी 180, ए 90 है तो बी भी 90 आ जाएगा. बी 90 है तो अपोजिट एंगल आर इक्वल डी इज आल्सो 90. सारे एंगल 90 हो गए, देन इट इज रेक्टेंगल. हम यहाँ लिखेंगे ए BCD is a parallelogram. One angle is 90. It is rectangle. यह है क्वेश्चन नंबर 2. बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्या है? पैरेललोग्राम है, डायगोनल इक्वल, हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल है. क्वेश्चन नंबर 3 सम है 8.1. Question number 3. In a quadrilateral, diagonals bisect to each other at right angle, comma, then it is a rhombus. यह है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन है डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल. ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, डायगोनल दिस एंड दिस. बाइसेक्ट मींस डायगोनल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, मींस OA इक्वल टू OC गिवन में, OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB at right angle. This is 90, this is 90, this is 90, this is given. हमें क्या कहता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल है, अगर है देन इट इज अ रोम्बस, तभी रोम्बस प्रूव करना है. ये देखिए कंफ्यूजन ये नहीं क्रिएट करना, क्योंकि आगे जब फोर्थ सम करेंगे हम, फोर्थ सम में क्या प्रूव दैट डायगोनल द स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट टू ईच अदर राइट एंगल. यहाँ पे सारे प्रूव करने पड़ेंगे. फर्क क्या है? यहाँ लिखा है इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज ए रोम्बस. फोर्थ सम में क्या लिखा है? प्रूव दैट डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्ट एट राइट एंगल. पूरा का पूरा प्रूव करना है, इक्वल भी प्रूव करना है, बाइसेक्ट भी प्रूव करना है, राइट एंगल भी प्रूव करना है. इस सब में क्या करना है? सिर्फ क्या करना है कि रोम्बस प्रूव करना है. डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल गिवन है, बाइसेक्ट एट राइट एंगल गिवन है. याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहला गिवन है ABCD इज अ क्वाड. और क्या गिवन है? OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD. और क्या गिवन है? AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD. डायगोनल्स बाइसेक्ट, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD एट राइट एंगल, तो AC परपेंडिकुलर ऑन BD गिवन. टू प्रूव ABCD is a rhombus. देखो भाई, रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने करी है. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस? क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस? आर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड
diagonal bisect to each other at right angle. These are the properties of rhombus. अब diagonal bisect to at right angle ये प्रॉपर्टी गिवन है, रह क्या गया, ऑल साइज आर इक्वल, मीन्स हमें ऑल साइज इक्वल प्रूव करनी है, तो हो गया रोम्बस प्रूफ। रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है क्या होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल एंड ऑल साइज आर इक्वल, ये प्रॉपर्टीज होती है रोम्बस की। तो डायगोनल बाइसेक्ट राइट एंगल की बने, ऑल साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो प्रूव करने के लिए हम कन्ग्रुएंसी लगा देंगे। इन ट्रायंगल इन दोनों में कन्ग्रुएंसी लगाने भाई, अगर इन ये दोनों कन्ग्रुएंट आ गए तो AD इज इक्वल टू DC। इन ट्रायंगल AOD एंड DOC। क्राइटेरिया बड़ा आसान है, कौन सा, OA इक्वल टू OC, ये देखिए यहाँ पे गिवन OA इक्वल टू OC गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू ईच 90, 1 इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री, देन OD कॉमन, OD इज इक्वल टू OD कॉमन, तो ट्राइंगल AOD कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC बाय SAS कन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड। अगर कन्ग्रुएंट आ गया तो AD इक्वल टू DC CPCT, ये इक्वल टू दिस हो गया। अब हम सिमिलरली कहाँ कन्ग्रुएंसी लगाएंगे, DOC एंड COB में, इन दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूव हो रही, क्राइटेरिया वही है, OD इज इक्वल टू OB गिवन, दिस इक्वल टू दिस ईच 90, OC कॉमन कन्ग्रुएंट, CPCT से DC इज इक्वल टू BC। पर हम करेंगे नहीं एक सिमिलर, हम लिखेंगे सिमिलरली DC इज इक्वल टू BC, DC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू AB और AB इक्वल टू AD, all sides are equal, all sides are equal, it is a rhombus। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम है एग्जैक्टली, उसमें क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, इस और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या गिवन था, इन ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। उस समय क्या है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्ट एट राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर। क्या दे दिया, डायगोनल्स इक्वल भी दे दिए, बाइसेक्ट एट राइट एंगल भी दे दिए, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू एट राइट एंगल। तो हमें वहां भी क्या है, डायगोनल इक्वल भी गिवन है, बाइसेक्ट भी गिवन है, एट राइट एंगल भी गिवन है, हमें क्या करना है, साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। सेम बेसिक कन्ग्रुएंसी लगा दो, सेम बेसिक दिस इक्वल टू दिस, सिमिलरली ऑल साइड्स आर इक्वल, इट इज स्क्वायर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हम फोर्थ करेंगे, फोर्थ वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसके बाद फिफ्थ सेम है, खुद कर लोगे आप लोग, आसान ही है, सेम है बिल्कुल, सिर्फ गिवन में फर्क है, इक्वल दे रखा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, वो इक्वल होता है डायगोनल स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट diagonals of a square are equal and bisect to a right angle, and bisect to each other at right angle, each other at right angle। ये क्वेश्चन है, यह स्क्वायर, दिस इज ABCD नेम, ये डायगोनल है, इंटरसेक्ट एट गिवन ABCD is a square। To prove
डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, पहला पार्ट डायगोनल्स इक्वल मींस डायगोनल AC इक्वल टू BD, ये पहला पार्ट है टू प्रूफ का, पहला पार्ट है AC इज इक्वल टू BD। सेकंड पार्ट बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC कॉमा OB इक्वल टू OD। एट राइट एंगल, तीसरा पार्ट राइट एंगल मीन्स AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। प्रूफ देखिए। अब जो भी 8.1 एक्सरसाइज है पूरी की पूरी कन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है, सारे के सारे में कन्ग्रुएंसी लगेगी। अब देखिए 3 पार्ट प्रूव करना। पहला प्रूव करना AC इज इक्वल टू BD। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट्स है, मतलब 3 कन्ग्रुएंसी लगानी, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लगाई थी। कहाँ कन्ग्रुएंसी लगाई थी? ABC और ABD, इसको कन्ग्रुएंट करेंगे। क्राइटेरिया क्या आएगा? AB इक्वल टू AB, कॉमन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90 एंड AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। Congruent by SAS, then AC is equal to BD by CPCT। पहला पार्ट इन ट्राइंगल ABC and BAD, AB equal to AB, common angle A is equal to angle B, each 90 and AD is equal to BC, opposite sides of a square। Congruent triangle ABC congruent to triangle BAD SAS। congruent तो AC is equal to BD by CPCT। अब भाई पहला पार्ट प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। देखिए टू प्रूफ क्या? OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। हमने ये डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर हमने थ्योरम प्रूव करेगी है। कौन सी थ्योरम है? 8.6। क्या था उसमें? प्रूव दैट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो हमने ये प्रूव किया था वहां पे। तो कन्ग्रुएंसी कहां लगाई थी? आमने सामने, इस और इसमें, इन दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूव किया था। क्राइटेरिया कैसा था? दिस इक्वल टू दिस। क्या रीजन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस इक्वल टू दिस, दूसरा रीजन ऑर्डर एंगल्स, तीसरा AB इक्वल टू DC, साइड्स ऑफ द स्क्वायर। AAS कन्ग्रुएंसी, कन्ग्रुएंट CPCT से आंसर। सेकंड पार्ट है इन ट्रायंगल AOB एंड, बेटे नेम ऑर्डर में देना। देखो नेम AOB COD दे रहा हूं मैं। AOB COD क्यों लिखा है यहाँ पे? A का ऑल्टरनेट C के पास है, तो जहां A पॉइंट आएगा इस ट्रायंगल का वहां C आएगा। B का ऑल्टरनेट D के पास है, इक्वल एंगल, दिस इक्वल टू दिस ऑल्टरनेट है। तो ऑल्टरनेट है जहां का एंगल इक्वल होगा वहां का पॉइंट भी उस प्लेस पे आएगा। जैसे हमारा A है, A का ऑल्टरनेट क्या? C, O और O सेम है, और B का ऑल्टरनेट क्या? D है, तो सेम प्लेस पे जाएंगे। अगर इसका देखो AOB इसका दोगे DOC, गलत हो जाएगा, नेम गलत है, इसलिए ऑर्डर नेम ठीक चाहिए। कन्ग्रुएंसी आएगा 1 इज इक्वल टू 2, पहला क्राइटेरिया 1 इज इक्वल टू 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा क्राइटेरिया 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स। चौथा, तीसरा AB इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर, ऑपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर। हो गया कन्ग्रुएंट AOB कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय एंगल साइड। देखो यहाँ पे जैसे एंगल साइड AAS। भाई देखो जब भी क्राइटेरिया लिखते हैं ऑर्डर में ही होना चाहिए, जैसा क्राइटेरिया होता है वैसे ही ऊपर कंडीशन भी होनी चाहिए। अगर आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ लिख दोगे AB इक्वल टू DC, यहाँ लिख लोगे 3 इक्वल टू 4, इरेगुलर हो जाएगा। ऑर्डर में दो
क्योंकि जब क्राइटेरिया एंगल एंगल सिमिलरिटी है तो यहाँ पहला एंगल, दूसरा एंगल, फिर तीसरी साइड होनी चाहिए। सोच के लिखना है, तो ऐसे नहीं कर देना कि इरेगुलर लिख लो। होता तो ठीक है, बट सीक्वेंस जब होगी तो अच्छा लगता है। तो अब बाय CPCT से OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, CPCT हैंस प्रूव्ड। 2 पार्ट। तीसरा पार्ट प्रूव करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें प्रूव करना दिस AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, 90 डिग्री प्रूव करना। 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करेंगे। इसका नाम 5 दे दो, तीसरा इसको। इन ट्रायंगल कोई भी ले लो, 4 ऑप्शन है, इसको इसको कर दो, चाहे इसको इसको कर दो, चाहे इसको। 2 कंसेक्टिव ट्रायंगल लेनी है O के थ्रू। ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, कंसेक्टिव ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल AOD एंड COD, OD कॉमन, OD इज इक्वल OD कॉमन एंड OA इक्वल टू OC। बताइए OA इक्वल टू OC प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूव्ड। और तीसरा आएगा AD इज इक्वल टू DC, साइड ऑफ स्क्वायर। लो जी, हो गई कन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOD कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, SSS कन्ग्रुएंसी। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, CPCT, CPCT। बट what 5 into form, 5 into form linear pair, then 5 plus 2 is equal to 180, linear pair. Both angles are equal, twice of any one, twice of 5 is equal to 180। क्योंकि 5 और 2 इक्वल है तो आप ट्वाइस 5 का भी कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर लो। हमें 90 ले आना, 590 आ जाए चाहे 290 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। 180 अपॉन 2 90। अगर 590 आ जाए देयरफॉर AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, हेंस प्रूव्ड। ये तीसरा पार्ट प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया हमने, 3 कर दिया, 3 के अकॉर्डिंग 5 था, 4 कर दिया। देन C क्वेश्चन नंबर 6, 6 के अकॉर्डिंग 7 भी है, 8 भी है। हम ये क्वेश्चन 6 करेंगे। 6 में है एक इन फिगर ABCD is a parallelogram, diagonal AC bisects angle A, show that AC bisects angle C। सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट था शो दैट AC bisect angle C, सेकेंड पार्ट है ABCD is a rhombus। अब देखिए ये फिगर की बनी हुई बुक में, ये गिवन है, ये फिगर, ये एंगल बाइसेक्टेड। देखो AC बाइसेक्ट एंगल ए मींस दिस एंगल इज बाइसेक्टेड, 1 इज इक्वल टू दैट इज गिवन। हमें प्रूव करना C इज बाइसेक्टेड और ABCD इज ए रोम्बस। गिवन क्वेश्चन से लिख देंगे हम, टू प्रूव पहला पार्ट एंगल C इज बाइसेक्टेड, सेकेंड पार्ट ABCD इज a rhombus। प्रूफ देखिए, इसकी
दो ऑप्शन है प्रूव करने की, या तो इन दोनों को कन्ग्रेंट कर दो तो सी पी सी से 3 4 आंसर आ जाए, या लगा दो ऑल्टरनेट तो भी आ जाएगा। हम ऑल्टरनेट लगाएंगे, ए बी सी डी व्हाट इज इट, इज अ पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, alternate angles, angle 2 is equal to angle 3, alternate angles, but 1 is equal to 2, therefore 3 is equal to 4 हो गया प्रूफ। एंगल C is bisected। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है, हमें रोम्बस प्रूव करना है पैरेललोग्राम। मैंने बताया था रोम्बस और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी बता रहा था मैं, तब वहां पे मैंने बताया था जब भी पैरेललोग्राम का रोम्बस लेना तो कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल करनी है। तो यहाँ भी दो ये साइड इक्वल करने की ट्राई करेंगे हम। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गए देन इट बिकम रोम्बस। देखिए हमारे पास है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज एंगल ए इज बाइसेक्टेड, 1 इज इक्वल टू गिवन 1 is equal to 4, 1 is equal to 4 alternate angles, therefore 2 is equal to 4। देखिए फिगर में 2 is equal to 4 in triangle ABC by isosceles triangle property equal angles have equal opposite sides by isosceles triangle property AB इक्वल टू BC। हम लिखेंगे कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। ये हो गया प्रूफ। अब क्वेश्चन 7 और 8 सेम, देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बीच वाली कैलकुलेशन से आपने ट्राई कर देना, कोई सम नहीं आएगा वो फिर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel to DC and AD equal to BC. Show that पहला पार्ट एंगल A is equal to एंगल B, सेकेंड पार्ट एंगल C is equal to एंगल D, थर्ड पार्ट ट्राइंगल ABC congruent to triangle BAD, फोर्थ पार्ट डायगोनल AC is equal to BD। फिगर गिवन है, यह है फिगर। कई बार फिगर गिवन नहीं होती है, A B C और D, ये कंस्ट्रक्शन सब कुछ गिवन है, फिगर पूरी बनी हुई है। दिस इज पॉइंट E, ये फिगर बनी हुई है। अब देखिए गिवन तो क्वेश्चन होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन कई बार कैसा आता है कि एबीसीडी से ट्रिपेजियम नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रिपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, कुछ भी लिख के आ जाएगा। तो फिगर नहीं गिवन होगी, ये खुद बनानी पड़ेगी। कई बार गिवन होती है, अभी बुक में भी गिवन है, तो गिवन हम लिख देंगे क्वेश्चन से टू प्रूव पहला पार्ट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सेकेंड पार्ट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, थर्ड पार्ट ट्राइंगल
ABC congruent to triangle BAD. Fourth part, diagonal AC is equal to diagonal BD. देखिए प्रूफ, यहाँ पे इसको मार्क करिए एंगल 1 और एंगल 2। देखिए AD इज इक्वल टू BC, रीजन बताइए। AD इज इक्वल टू BC, यहां देखिए गिवन है क्वेश्चन में, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, यह है गिवन, और AD इज इक्वल टू CE। ये जो है फिगर है, ये पैरेलल लाइन है, ये वाली पैरेलल लाइन इसके, तो पैरेललोग्राम बन गया ये। तो AD इज इक्वल टू CE, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो ये कंपेयर होगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू CE, BC इज इक्वल टू C आ गया, तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल E। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लगाइए एंगल A प्लस एंगल E, बताइए एंगल A प्लस एंगल E का सम कितना होगा, सोचिए। एंगल A प्लस एंगल E इज 180, रीजन सम ऑफ द कोइंटीरियर एंगल is equal to 180 sum of co-interior angles। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। बताइए 1 प्लस 2 180, बहुत आसान है, लीनियर पेयर। दिस इज 1, दिस इज 2, लीनियर पेयर फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल E प्रूव कर चुके हम, तो कट जाएगा 2 कट बाई E, देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इज B। हो गया प्रूफ, पहला पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू C। ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। तीसरा पार्ट प्रूव करने का है कॉन्ग्रुएंट। पहले ट्रायंगल बना ABC एंड थर्ड पार्ट के लिए कंस्ट्रक्शन है जॉइन AC एंड BD। दोनों को करिए कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल ABC एंड BAD। AB इक्वल टू AB कॉमन, और एक आएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 प्रूव्ड, एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 प्रूव्ड। तीसरा क्राइटेरिया AD इज इक्वल टू BC गिवन, AD इज इक्वल टू BC गिवन। हो गई जी कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय SAS। ये आ गया जी थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट आएगा AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में उसने फिगर गिवन है, कॉन्ग्रुएंसी बतानी है आपको, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहला पार्ट कॉन्ग्रुएंसी आपको आसान है, पैरेललोग्राम के अंदर क्राइटेरिया मिल जाएगा आपको। दूसरा पार्ट CPCT से लग जाएगा। तीसरा पार्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना मेंशन करा हुआ है कि ये प्रूव करो। चौथा पार्ट फिर CPCT से हो जाएगा। 10th में भी कॉन्ग्रुएंट करना, CPCT से आंसर आएगा। और 11th में आपने कर लेना, जो कोई रहेगा वो मेरे को बताना, वो उसको डिस्कस कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 8.1 के 6-7 सवाल हो गए।
5-6 और बच गए, वो आपने ट्राई करना, जो रहेगा हम फिर करेंगे। 2-3 इसके एग्जाम्पल भी है, फिर इसके बाद लास्ट में 24 और चैप्टर खत्म।